आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है जी। अब सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं। इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वो नहीं होती। ठीक है जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स नो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी। वर्टिब्रल कॉलम, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है जी। अब इन जैसे कि हमारे पास डिफरेंट जो है फाइलम्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जिसका मतलब यह है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो इसी तरह उन सब में जो गैस एक्सचेंज का फिनोमेना है वो डिफरेंट है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की है, जिसका नाम अमीबा है। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल पाया जाता है। ठीक है जी। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ये जो एग्जांपल है, ये किस चीज की है, ये अमीबा की है। ठीक है जी। हमने यहाँ लिख दिया अमीबा। अब अमीबा जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके पास जो है गैस एक्सचेंज के लिए क्या है, इसकी जो बॉडी का सरफेस एरिया है, ये क्या है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, लार्ज सरफेस एरिया है। ठीक है जी। अब लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से क्या है कि जितनी भी गैस एक्सचेंज है, लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो ज्यादा है। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टू वॉल्यूम रेशो है ये हमारे पास। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशो है वो क्या है, वो लार्ज है। ठीक है जी। अब ये सवाल पैदा होता है कि किसके थ्रू ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं। तो हमारे पास जी इसका आंसर ये है कि ये गैस एक्सचेंज करते हैं जर्नल बॉडी सरफेस के ऊपर, या जो इनका होल बॉडी सरफेस एरिया है। हम यहाँ लिख लेते हैं होल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। होल सरफेस होल सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है जी। होल सरफेस किस चीज़ की, बॉडी की, जो इसकी कंप्लीट बॉडी है या सेल है। तो अब ये होल सरफेस में हमारे पास क्या जाता है जी, इस होल सरफेस हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ये क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है। ठीक है जी। किस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है जी। हम यहाँ लिख देते हैं, क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। ठीक है जी। दैट इज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है जी। जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक दूसरे ग्रुप की, हमारे पास, या दूसरे जो हमारे पास फाइलम्स हैं। जैसे कि आपको पता है, हम एक डायग्राम भी लेते हैं साथ ही। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। अब जैसे कि हमारे पास हैं, जैसे पोरेफ्रा हो गया, ये हमारे पास फाइलम पोरेफ्रा की एग्जांपल है, जिसे हम स्पोंजिस कहते हैं। ठीक है जी। दैट इज पोरेफेरा। ठीक है जी। PORI, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज PORI, पोरीफ्रा। ठीक है, FERIA, पोरेफ्रा। ठीक है जी। पोरेफ्रा हो गए हमारे पास, या साथ में जो है हमारे पास जैसे नाइडेरियंस हो गए। ठीक है जी। दैट इज CNIDARA, सॉरी RIAN, नाइडेरियन। ठीक है, सी जो है वो इसमें साइलेंट है। तो नाइडेरियन हो गए हमारे पास, और ये पोरेफ्रा हो गए, जैसे कि हमारे पास स्पॉन्जेस हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है जी, इन दोनों के जो सेल्स हैं वो क्या है, वो इन कांटेक्ट होते हैं वाटर के साथ। इनके जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, इन कांटेक्ट होते हैं किस चीज के साथ, वाटर के साथ। ठीक है जी। वाटर के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। ठीक है। अब जो है, तो जब ये इन कांटेक्ट होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका हर एक सेल जो है वो क्या करता है, वो गैस एक्सचेंज कर सकता है। सेल जो है, सॉरी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एवरी सेल। ठीक है जी। मतलब हर एक सेल जो है, या ईच सेल जो है वो क्या करता है, वो गैस एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है। ईच सेल एबल होता है किस चीज के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है। दैट इज गैस एंड दैट इज एक्सचेंज। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं
इस डायग्राम में कि इनफ्लो के साथ जो है जब वाटर इंटर होता है इसकी बॉडी में, तो जैसे कि ये पानी में पाए जाते हैं और पानी में इनफ्लो के साथ जो है ऑक्सीजन जो है वो इसकी बॉडी में इंटर हो जाती है और फिर एक स्पेसिफिक ओपनिंग के थ्रू ये क्या होता है, चूंकि जब वाटर जो है इसकी बॉडी में इंटर हो जाता है तो हर एक सेल क्या करता है, इस वाटर के साथ इन कांटेक्ट होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फिनोमेना होता है, ठीक है जी। और ये रिलीज कर देता है किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स की तरफ या नेक्स्ट फाइलम्स की तरफ। ये हमारे पास दो डायग्राम आ गई। अब ये दो जो डायग्राम है हमारे पास, आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थस है और एनालिड्स है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है जी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एग्जांपल। और ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लेनेरिया, और ये फाइलम कौन सा है, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस। इनकी जो बॉडी होती है ये बिल्कुल फ्लेट होती है, ठीक है जी। सो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस। और ये जो है हमारे पास दैट इज अर्थवर्म, जो कि किस फाइलम से बिलोंग करता है, दैट इज विद एनालिड, ठीक है। एनालिड जो है इससे ये क्या करता है, बिलोंग करता है। अब अगर हम बात करें प्लेटीहेलमिन्थस की, तो जैसे कि हमारे पास ये प्लेनेरिया है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थस जो है ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है या किस तरह गैस एक्सचेंज करता है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है जी। ऑक्सीजन क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है, दैट इज DIFFUSE, डिफ्यूज हो जाती है किस तरह, विद द बॉडी सरफेस, ठीक है जी। इसकी जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है वो इंटर हो जाती है किस चीज़ में, इसकी बॉडी में। आप देख सकते हैं ये जर्नल बॉडी वॉल है और किस तरह ऑक्सीजन जो है वो इंटर हो रही है यहाँ पे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। हमारे पास इसका एक जर्नलाइज स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हम बात करें एनालिड्स की, तो एनालिड्स में हम ये कहते हैं कि हमारे पास ब्लड वस्कुलर हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है जी। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है ये किस तरह जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हम ये कहते हैं कि जब चूंकि ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो इसके पास गैस कैरिंग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। क्या होते हैं, गैस कैरिंग पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। हम लिख लेते हैं यहाँ पे HAE, हेमो, MOGLOBIN, हेमोग्लोबिन होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है बाहर से बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है जी। सो एनालिड जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, दैट इज बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन या गैस एक्सचेंज करते हैं। तो वो बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो इंटर हो जाती है किस चीज़ में, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑक्सीजन जो है वो इंटर हो जाती है इनटू द ब्लड वस्कुलर सिस्टम। और फिर वहाँ से जो है वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब ये हेमोग्लोबिन से वो पहुंचेगी टिश्यूज में, तो टिश्यू से दोबारा जो है वो ब्लड में, और ब्लड से फिर वो बॉडी सरफेस के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो फर्दर फाइलम्स हैं, जैसे कि हमारे पास आप इन दो डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास हैं किस चीज़ के, दैट इज आर्थ्रोपोड और इकाइनोडर्म्स। ये हमारे पास जो है, जिसे हम कैटरपिलर लिख दिया, ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज आर्थ्रोपोड्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज इकाइनोडर्म्स, ठीक है। ECHIN, इकाइनोडर्म्स हैं, ठीक। स्टारफिश है ये हमारे पास, ठीक है जी। हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज स्टारफिश, ठीक है जी। हम इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। स्टारफिश, STAR, स्टारफिश है, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, दैट इज स्टारफिश। अब जैसे कि अगर हम देखें, हम बात करें जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए, मोलस्क हो गए, तो इनमें हमारे पास जो है हम कहते हैं कि गिल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको इसके बॉडी के सरफेस पे नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, दैट इज गिल्स, जो हमें डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ, जैसे ये हो गया। इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं ताकि हमें पहचान, ये हो गए, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास गिल्स होते हैं, ठीक है जी। जिसके थ्रू जो है ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, दैट इज गिल्स, ठीक है जी। लिख लेते हैं, इसमें गिल्स होते हैं। और आर्थ्रोपोड्स में जो है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमारे पास होते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है जी, और स्पाइरसल्स होते हैं।
हम यहाँ लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, दैट इज ट्रेकियल, ठीक है, TRACH EAL, ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं जिनकी ओपनिंग क्या होती है, जो कि आउटसाइड को ओपन होते हैं थ्रू स्पाइरसेल्स, ठीक है जी। तो इस तरह जो है हमारे पास ये है, हो गया इनवर्टिब्रेट्स। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, गैसेस चेंज इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा। और अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में जो हमारे पास जैसे कि फिश है, तो फिश में जो है, जस्ट फिश में हमारे पास गिल्स पाए जाते हैं। बाकी जितने भी हैं हमारे पास, जैसे कि एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस में गिल्स होते हैं और कुछ में फिर वो जो है बाद में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी, जब वो अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से पास आउट होते हैं। इस तरह रेप्टाइल्स में और बर्ड्स मेमल्स में हमारे पास लंग्स का सिस्टम होता है, जो कि हम आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन इनवर्टिब्रेट्स के जो डिफरेंट फाइलम्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो किस तरह बॉडी के थ्रू या कोई स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू अपने गैस एक्सचेंज के फिनोमेना को अपनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज इन इनवर्टिब्रेट्स।